नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडीएम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ईडीएम्स की अभी तक हमने जो प्रैक्टिस करी है वो 3193 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है अपने प्रीवियस वीडियोस तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट, है ना। आप उनके थ्रू जाइए, उनको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, राइट। और बात करेंगे हम वो क्वेश्चंस करने के बाद से, वो जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं वहाँ पे, राइट। उसके बाद से जो हमारा ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर वाला पूरा ईडीएम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये चीज़ वैसे ही चल रही है जैसे हमने 1 वर्ड्स को ख़त्म किया था। आपको अच्छे से पता है 1 वर्ड से करीब 3000 वर्ड करने के बाद से हमने कुछ नहीं तो 1400 के आसपास हमने क्या किए थे भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो आप जाके वो चीज़ें वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपको पता है ये वोकैब का शो है और वोकैब के शो में हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत करते हैं। आ जाए जरा, क्या कह रहा है भाई? प्रीवियस ईयर इडियम्स, राइट। और इस प्रीवियस ईयर इडियम्स में सबसे पहला जो पेपर हम टच करने वाले हैं वो है CHSL 2022 टायर 1 में पूछे गए सवाल। और ये है 9/3/2023 से लेकर 21/3/2023 तक। डन है। सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे। आ जा जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फटाफट देख लें इसको। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, पहला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रखा है। और सिर्फ CHSL में ही नहीं, मैं बता दूं आपको, डिफरेंट एग्जाम्स के जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है ना, वहाँ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो वोकैब का शो देख रहे हो, इसमें सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो कि SSC के किस किस सेगमेंट में ये पूछा गया ना जी। इसलिए हम सारे के सारे एक साथ पहले देख लेते हैं कि कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ताकि जो बाकी के एग्जाम में भी पूछे ना इधर उधर से इक्का दुक्का, वो भी अपन कर पाए, राइट। सो कह रहा है क्या? बॉडी एंड सोल। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बॉडी एंड सोल। कह रहा है क्या? बॉडी एंड सोल। आप कहते हो ना अपने तन मन धन से, धन हटा दूं तो तन मन बोलोगे, धन अगर हटा दूं तो बोलोगे ना अपने तन मन से मैं ये काम में लगा हुआ हूं। धन नहीं है, धन फिलहाल नहीं है, धन को हटा दो। तो तन मन से लगे हो। मन क्या है भाई? सोल है। तन क्या है भाई? बॉडी है। मतलब पूरे फोकस्ड के साथ आप उस काम में लगे हुए हो। कैसे लगे हो भाई? पूरे फोकस्ड के साथ उस काम में लगे हुए हो, तो उसी को बोलते हैं क्या? बॉडी एंड सोल। मतलब क्या? होली एंड इंटायरली। होली मतलब कंप्लीटली, है ना। आप बोल सकते हो कंप्लीटली, कंप्लीटली इंडल्ज, ठीक है। कंप्लीटली इंडल्ज, पूरी तरीके से घुसा हुआ, किसी काम में पूरी तरीके से फोकस्ड होना, उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल, राइट। डन है। पहला क्वेश्चन इजी है, पहला तो इजी लगा, CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या भाई? स्लैप ये मारा कहाँ पे भाई? रिस्ट पे, ठीक है। रिस्ट पे मारा। रिस्ट पे मारने का मतलब क्या हुआ भाई? मैंने मार के दिखा दिया आपको। रिस्ट पे मारने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपने किसी को बहुत ही छोटी सजा दे दी, है ना। मतलब पनिशमेंट देनी चाहिए थी, ब्रूटल पनिशमेंट देनी चाहिए थी, सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कर दिया भाई? स्लैप ऑन द रिस्ट कर दिया। मतलब क्या? आपने किसी को बहुत ही छोटी 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 सी सजा दे दी, उसको बोलते हैं क्या? स्लैप ऑन द रिस्ट। अ माइल्ड पनिशमेंट,
दिख रहा है भाई, अ माइल्ड पनिशमेंट। अ माइल्ड पनिशमेंट मतलब क्या हो गया भाई, हल्की सी सजा दे देना। किसी ने कोई बड़ी मिस्टेक करी, ठीक है, बड़ी मिस्टेक इन द सेंस किसी ने किसी को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, किसी ने किसी को उठा के पटक दिया, है ना, काइंड ऑफ दिस इज द बड़ी थिंग, बड़ी गलती, राइट। और आपने उसके लिए क्या करा भाई, उसको छोटी सी सजा दे दी कि भाई चल ठीक है। जैसे ये छोटी सी सजा वाला कहाँ पे, ये इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, स्लैप ऑन द रिस्ट। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, ईडियम सिर्फ एज इट इज ईडियम फॉर्मेट में नहीं पूछे जाते हैं, ये चीज भी नोटिस करके चलेंगे आप। ईडियम्स प्रिपेयर होने का मतलब ये होता है कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो, अगर आप पैराजंबल कर रहे हो, तो वहां पे भी ये ईडियम्स चिपका दिए होते हैं सेंटेंसेस के बीच में। तो अगर अंडरस्टैंडिंग ईडियम्स की बेटर होती है तो आप वहां पे भी उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके चलते हो जी, राइट। स्माइल करते रहेंगे, चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या, अ माइल्ड पनिशमेंट। जैसे क्या होता है गांव में, ठीक है, आपने कई बार आर्टिकल पढ़ा होगा कि गांव में लोग एक किसी इंसान ने किसी विमेन के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, वो बहुत ब्रूटल तरीके से छेड़छाड़ कर दी, और जो पंचायत है, पंचायत उसने क्या करा भाई, उसको बस हल्की सी सजा देके चल मुर्गा बन जा, उठक बैठक कर ले, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लैप ऑन द रिस्ट, राइट, दिस इज स्लैप ऑन द रिस्ट ऑब्वियसली, राइट। सो स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स अ माइल्ड पनिशमेंट, व्हाट, अ माइल्ड पनिशमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, कह क्या रहा है, टू बर्न वंस फिंगर। क्या भाई, टू बर्न वंस फिंगर, अपनी ही उंगली जला लेना। मतलब अपनी उंगली जलाने का मतलब क्या हो गया भाई, एडियम है, एडियम अपने आप में क्या है भाई, एक्सट्रैक्ट करने का मौका देता है, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने का मौका देता है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब क्या हो गया भाई, खुद को नुकसान पहुंचा देना, खुद को क्या भाई, या तो किसी फिजिकली बेसिकली यू कैन से दैट। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, उतावलेपन से कार्य करके हानि उठाना, मतलब क्या, जैसे क्या है, दरवाजे की घंटी बजी या आपका मोबाइल फोन बज रहा है आपके कमरे में, है ना, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, सेल फोन बज रहा है आपके कमरे में, राइट, और आप कहीं किचन में हो, यू नो वेरी वेल दैट किस टाइम किसका कॉल आने वाला है ना, आप इस चीज से बिल्कुल अवेयर हो कि किसकी कॉल आने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि भाग के पहले जाके वो फोन पकड़ना, नहीं तो कोई और देख लिया तो फिर तो कुटाई होगी। फिर आप भागते हुए वहां से आते हो अपने रूम की तरफ, और रूम की तरफ जाते हो तो आपका पैर या कुछ भी ऐसे दरवाजे से या फिर किसी चीज से लड़ जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है भाई, चोट लगती है, लेकिन उस टाइम पे आप वो नहीं करते हो, मतलब रिएक्ट नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि रिएक्ट करोगे तो फिर और कुटाई होगी कि फोन के लिए इतना क्यों परेशान है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब क्या, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। रैशली मतलब बहुत ही हैस्टली तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ही हैस्टली तरीके से, तेजी में, उतावलेपन में कोई काम कर रहे हो और खुद ही को नुकसान पहुंचा ले रहे हो, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, बेसिकली ये जो टू बर्न वंस फिंगर है ना, ये फिजिकल के लिए आता है कि आपने फिजिकली कोई चीज खुद को हर्ट कर लिया, है ना, फिजिकली कुछ खुद को हर्ट कर लिया। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो उस सेंस में आएगा। बाकी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई आपने बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेके अपना कोई काम गड़बड़ कर लिया, उसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, शॉट इन द डार्क। क्या बोल रहा है भाई, शॉट इन द डार्क, डार्क में गोली चलाना, है ना, डार्क में गोली चलाना, शॉट इन द डार्क। डार्क में गोली चलाने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल मतलब होगा कि आपको किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी, ठीक है, और फिर आप उस काम को करने के लिए जंप कर गए। जैसे क्या, आपको पता नहीं कि पानी कितना गहरा है, आप बाकी लोगों को देख रहे हो कि वो जंप कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो लॉ ऑफ द वाटर है वो यही कहता है भाई, जाओगे ऊपर नीचे से, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, जितनी तेजी से अंदर जाओगे उतनी तेजी से बाहर आओगे, राइट। लेकिन आपको पता नहीं है कि मुझे तैरना आता है नहीं आता है, लेकिन आप जंप मार गए, ठीक है। तो शॉट इन द डार्क किया आपने। शॉट इन द डार्क मतलब क्या होता है, रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। आपको पता नहीं है कि आप जो करने वाले हो उससे क्या हासिल होने वाला है आपको, लेकिन बाकी कर रहे हैं, बाकी दुनिया कर रही है, सो यू आर डूइंग दैट थिंग, राइट। सिर्फ इसके वजह से आप मतलब क्या करो भाई, वो चीज करो क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है। तो शॉट इन द डार्क की मीनिंग क्या होगी, शॉट इन द डार्क की मीनिंग होगी रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, राइट, डन है। बेतरतीब, हिंदी देख लो जरा, बेतरतीब ढंग से कुछ ऐसा करना जिसका परिणाम अज्ञात है, मतलब उसके बारे में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपको कुछ आपने कोई अप्रेंटिस वैसा जैसा टास्क नहीं करा हुआ। कभी भी किसी जॉब में जाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले पकड़ा जाता है, नो नेवर, है ना। वो पहले आपको ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये फाइल को देखो, ऐसे जांचनी होती है, ये सारी चीजें। डन है, चलें जी आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, अ बुल मार्केट, अ बुल मार्केट, है ना, बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है भाई, बुल, अगर किसी ने शेयर मार्केट के बारे में सुना हो तो उनको बुल का मतलब पता हो, ठीक है, कि प्राइस को राइज करना इज कॉल्ड कॉल,
राइट। ठीक, तो अब बुल मार्केट की मीनिंग क्या होगी भाई? मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। एक ऐसा मार्केट होता है ना भाई, कोई कहता है भाई यहाँ का मार्केट तो बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का मार्केट, जैसे क्या अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली कनॉट प्लेस ले लो और दिल्ली सरोजनी नगर ले लो। ठीक है, सरोजनी नगर का जो मार्केट है वो कंपेरेटिवली कनॉट प्लेस या सीपी जो अभी है, अपराजी चौक भी जानते हो, ठीक है, वहां से क्या है कंपेरेटिवली बहुत ही चीपर है। यू नो वेरी वेल दैट, राइट। तो उसी को क्या बोलेंगे भाई? अब बुल मार्केट। कौन सा वाला कनॉट प्लेस क्या हो गया आपके लिए? बुल मार्केट हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा मार्केट जहां पे प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइसेस राइज हो रही हैं, बाजार जहां कीमतें बढ़ रही हैं, उसको बोलते हैं अ बुल मार्केट। डन है, अब बुल मार्केट डन है। कोई इशू इस बात को समझने में? इजी चल रहा है? देखो भाई कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चंस इजी आते हैं जी। डरा के रखा है आपको कि भाई बहुत ही टफ है, ये है वो, कुछ नहीं है भाई, हलवा है। ठीक है, आ जाओ। टेक योर आई ऑफ द बॉल, टेक योर आई ऑफ द बॉल। एक पल के लिए ध्यान देना बंद कर देना। टेक योर आई ऑफ द बॉल। ऑफ की बात करते हो, ऑफ, ओ डबल एफ, सबको नचाता है भाई ओ डबल एफ। मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट। क्या बोला आपने सर? डिटैचमेंट, अलगाव की बात कर रहे हैं। अलगाव मतलब कोई चीज का मतलब हट जाना, अलग हो जाना। अगर अलग होने की बात कर रहा है, टेक योर आई। अब देखो ध्यान से समझना क्या कि मीनिंग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना क्यों जरूरी होता है एडीएम से? हिडन मीनिंग को निकालना होता है हमें। क्या बोल रहा भाई? टेक योर आई मतलब अपनी आंख लेना, ऑफ द बॉल, बॉल पर से अपनी आंख लेना। बॉल पर से अपनी आंख लेने का मतलब क्या? बॉल पर से ध्यान हटाना, मतलब अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना। आप अपना फोकस क्या कर रहे हो? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो टू स्टॉप पेइंग अटेंशन, है ना, आपने ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, स्टॉप मतलब रोकना। आपने ध्यान देना रोका है फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, किसी चीज पर से, किसी पर्टिकुलर थिंग्स पर से, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से, राइट। सो टेक योर आई ऑफ द बॉल की मीनिंग क्या होगा भाई? टू डिस्ट्रैक्ट। क्या? डिस्ट्रैक्ट होना भाई। डन है, चलें आगे, चलें बात करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। 7 क्या कह रहा है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से मछली को बाहर निकाल के देखो, कैसा लगता है जी? हैं? देखा कभी निकाल के मछली को पानी से बाहर? छोड़ो, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर रख दिया जाए, नहीं समझे आप? मतलब बिल्कुल आपको, मतलब बिल्कुल आप अपने घर पे रहना बिल्कुल कंफर्टेबली फील करते हो, अच्छा लगता है आपको कि कंफर्टेबली मैं अपने घर पे रहता हूँ, काफी अच्छा लगता है, आप वहां रह रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप रहो। ठीक है, पापा का किसी दिन दिमाग खराब हुआ, आपने उन्होंने उठाया और आपको उठा के किसी हॉस्टल में डाल दिया जी, जहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। घर पे मस्त आपको पूड़ी पुलाव पकवान मिल रहा था, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो क्या होगा भाई? आपका कंफर्ट जोन हिल गया पूरा ना। आप क्या हो गया? परेशान हो गया, ट्रबल फील करना स्टार्ट कर दिया, इरिटेट होना स्टार्ट कर दिया। तो अब फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या होगा भाई? फिश को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, फिश को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अ पर्सन आउट ऑफ अ कस्टम्ड इन्वायरमेंट, जो उस पर्सन की आदत थी ना, मछली की आदत क्या है? पानी में रहना। जो उस पर्सन की आदत थी उसको उस चीज से बाहर निकाल देना, उसको उस एनवायरनमेंट से दूर कर देना, उसको बोलते हैं क्या? कोई व्यक्ति जो अनुकूल वातावरण से हो उसको बाहर करना, बेसिकली क्या? डिस्टर्ब करना या ट्रबल क्रिएट करना। क्या बोल सकते हो? ट्रबल क्रिएट करना, टू क्रिएट ट्रबल, टू क्रिएट ट्रबल फॉर समवन, इसको बोलते हैं आउट ऑफ अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? टू शेक इन वन शूज, टू शेक टू शेक इन वन शूज, राइट। मतलब क्या? टू शेक मीन्स क्या होगा भाई? कांपना। शेक करना मतलब क्या? कांपना, है ना। देखो क्या हो गया भाई? कांपना। इन मतलब में, वंस मतलब किसी का, है ना, किसी का, ठीक है। शूज मतलब जूते में, जूते में कांपना, जूते में कांपना। कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे? कैसे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे? ध्यान से सुनेंगे जी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, स्माइल के साथ। टू शेक इन वन शूज की मीनिंग क्या होती है भाई? डर जाना। आप जब डर जाते हो, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर, अलग अलग जगह पे, सीरियल के अंदर, कहीं पे भी कोई इंसान जब डर जाता है, ठीक है, कांपने लग जाता है ना, डर जाता है तो कांपने लग जाता है। तो टू बी अफ्रेड बोल रहा है, टू बी फियरफुल। जब भी ऐसा आ जाए कि भाई अपने जूते में कांपना, या फिर टू मतलब टू शेक इन वन शूज, या फिर कुछ भी ऐसा आ जाए कि अपने जूते में कांपने जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? टू बी फियरफुल,
डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ होता है वो पर्सन जो अपने ही जूते में कांपता है या फिर कांपता है। डन है, इजी है ना। चलो जी, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है भाई, टू बी इन टू माइंड्स बहुत ज्यादा आसान है। टू बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना। दो दिमाग में होना, कैसे दो दिमाग? सर मेरा तो एक ही दिमाग है। हाँ पता है लल्ला, लेकिन वो भी फोकस्ड कहाँ है ना? फोकस्ड दिमाग थोड़ी है आपका। फोकस होता तो फिर तो और मजा आता। तो टू बी इन टू माइंड्स का मतलब क्या होगा भाई? इन अ डिलेमा, राइट? व्हाट? इन कंफ्यूजन, या फिर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये लिखोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट है भाई, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मतलब ये, अगर इसको समझना है टू बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना, तो मतलब ये कि आप चॉइसेस कर नहीं पा रहे हो, डिसाइड कर नहीं पा रहे हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो कि मैं ये करूं या ये करूं, मैं एसएससी की तरफ जाऊं, मैं बैंक की तरफ जाऊं, मैं यूपीएससी करूं या मैं पीसीएस की वाली जॉब करूं, क्या करूं मैं? यू आर नॉट वेरी वट, यू आर नॉट वेरी डिसीसिव, यू कैन से, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि भाई मैं क्या करूं। टू बी इन टू माइंड्स होना मतलब क्या? इन अ डिलेमा, इन अ chaos, इन अ कंफ्यूजन। गॉट द पॉइंटर? कंफ्यूजन में होना, chaos में होना, डिलेमा में होना इज कॉल्ड टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स इजी है। चलो, टू मीट वंस वाटरलू, टू बी मीट सॉरी, टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू मतलब क्या? टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कंटेस्ट। कंटेस्ट यू नो, प्रतियोगिता। कंटेस्ट मीन्स व्हाट? प्रतियोगिता, है ना? टू बी बैडली डिफीटेड, बुरी तरीके से हार जाना, क्या? किसी प्रतियोगिता में। टू मीट वंस वाटरलू, राइट? ठीक है, क्या भाई? बुरी तरीके से हार जाना, बुरी तरीके से हार जाना कहलाता है क्या? टू मीट वंस वाटरलू। किसी मुकाबले में बुरी तरह से हार जाना कहलाता है क्या? टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू मतलब क्या? किसी भी कॉन्टेस्ट में, किसी भी कॉन्टेस्ट में हार मान लेना, हार जाना कहलाता है क्या? टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू, इजी। चले आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है भाई? 11 क्या कह रहा है? जब भी आपके सामने, जब भी आपके सामने, ध्यान से सुनिए, दो वर्ड का ही फ्रेज आ जाए, इडियम आ जाए, तो वो आपके लिए बड़ी मुसीबत होता है ना? ये बात 100% सतो सत्य है भाई, कि जब भी दो वर्ड का इडियम या फ्रेज आपको देखने को मिलेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक ही होगा, आपको प्रॉब्लम ही देगा। स्लैक ऑफ करना मतलब होता है मिनिमाइज करना, है ना? स्लैक ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? मिनिमाइज करना, कम करना, एले करना, एलिविएट करना, काइंड ऑफ, राइट? सो टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज पर दबाव कम करना इज कॉल्ड स्लैक ऑफ। गॉट द पॉइंटर? टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज पर क्या करना भाई? दबाव कम करना, स्लैक ऑफ कहलाता है। किसी चीज पर दबाव कम करना स्लैक ऑफ कहलाएगा। डन है। नाउ द नेक्स्ट, पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक, पिग इन अ पोक। देखो भाई, अभी आपने देखा इधर पहले, अगर मैं 10 स्लॉट तक दिखा दूं आपको, तो बॉडी एंड सोल काफी इजी, स्लैप ऑन द रिस्ट और ज्यादा इजी, राइट? नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू बर्न वंस फिंगर, वो भी इजी। शॉट इन द डार्क, ये भी समझ आ गया सर। अ बुल मार्केट, टेक योर आई ऑफ द बॉल, ठीक है? ये सब आपके सामने क्या है सर? इजी इजी आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी, बातचीत जैसे आगे बढ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। मतलब पेपर कैसा रहा होगा भाई? इजी टू मॉडरेट। पेपर का लेवल ही यही होता है, इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन आने का लेवल ही यही होता है क्या? इजी टू मॉडरेट। वो तो डरा दिया जाता है ना आपको कि आप कर ना पाओ, घबरा जाओ, फिर कोर्सेज कैसे बिकेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तमाम चीजें होती हैं, है ना? तमाम चीजों से मिलके बनता है भाई ये सब कुछ। तो कह रहा है क्या? पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक की मीनिंग क्या होती है भाई? समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन अ पोक, कोई ऐसी चीज जो बिना ठीक से जांचे परखे खरीदी गई हो, पिग इन अ पोक कहलाती है। मतलब मिलावट होना, किसी चीज में क्या होना भाई? अडल्टरेशन होना, मिलावट होना, उसको बोलते हैं पिग इन अ पोक। डन है, पिग इन अ पोक। एस इन द होल, क्या बोला भाई? एस इन द होल। एस इन द होल की मीनिंग क्या है? एक बड़ा फायदा, एक बड़ा फायदा। एस मतलब क्या? बड़ी चीज। ग्रेट, यू कैन से एस मीन्स क्या? ग्रेट, ठीक है? जिसे उचित समय आने तक छिपाया गया हो। एस इन द होल, एस मतलब बड़ी चीज, है ना? ग्रेट, है ना? एस कहते हैं भाई
इंक्रीजिंग कोई भी चीज काफी अच्छी हो, एस हो, टॉप क्लास, टॉप नॉच, राइट, एस, ठीक है। इन द होल, होल में उसको डाल दिया गया, उस बड़ी चीज को क्या किया गया भाई, होल में डाल दिया गया है। तो क्या, अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, ठीक है, जब तक कि वो ऐड कहते हैं भाई कि समय आने पर हम आपको बता देंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो वो ग्रेट आइडिया जो है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब उसका राइट टाइम आएगा। गॉट द पॉइंटर, राइट। सो एस इन द होल की मीनिंग क्या है, एस मतलब कोई बड़ी चीज, इन द होल, होल में होना। कब तक होल में होना, कब तक छिपे होना, कब तक हाइड हिडन होना भाई, तब जब तक कि आपका राइट समय ना आ जाए, राइट टाइम ना आ जाए, तब तक वो चीज को आप छिपा के रख दो। डन है। सो अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, इजी, चलो सुपर्ब इजी। एस इन द होल, ओवर एंड एबव, क्या बोल रहा है भाई, ओवर एंड एबव, ओवर एंड एबव होने की मीनिंग क्या होगी, इन एडिशन टू, इसके अलावा, ओवर एंड एबव बोलते ना, ओके, वो जो पर्सन है ना इसके अलावा ये बातें कर रहा था, ओवर एंड एबव, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, या ओवर एंड एबव, इन एडिशन टू कहलाता है, क्या, इन एडिशन टू कहलाता है। डन है, चलें सिलसिले को आगे ले चलें। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है, फॉर ओल्ड टाइम सेक, फॉर ओल्ड टाइम सेक, हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, ठीक है, या फिर हमारे दादा दादी, आपके दादा दादी, राइट, फॉर ओल्ड टाइम सेक मतलब क्या हो गया भाई, हर किसी को अपना पास्ट काफी बेहतरीन लगता है, हर किसी को, जैसे क्या, हमें हमारा बचपन काफी बेहतरीन लगता है कि काश हम बचपन में ही रह जाते, इतने ताम झाम नहीं देखने को मिलते, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, इतनी मार कुटाई नहीं, मतलब इतनी सारी चीजें नहीं झेलनी पड़ती कि भाई एग्जाम क्रैक कर, जॉब ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, घर के सारे खर्चे उठा, काइंड ऑफ, राइट। सो हमारे लिए क्या था भाई, हम ये बोलते हैं ना कि भाई बचपन के दिन काफी अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं थी, मार्क्स ला लिए, काम खत्म, है ना, मम्मी पापा थोड़ा कूट दिए, हम किनारे बैठे हुए रो लिए, फिर वापस से खेलने में मस्त, राइट। सो वो चीजें होती थी, तो वही बोल रहा है, फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब क्या हो गया भाई, फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब क्या, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अतीत की भावुक यादों के कारण, फॉर ऑल टाइम सिक्स मतलब अपने आप पास्ट में चले गए हो और उस पास्ट को याद कर काफी इमोशनल हो गए हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर ऑल टाइम्स सेक। इजी, क्लियर। क्या लिखा है भाई, डेड रिंगर, क्या, डेड रिंगर, डेड रिंगर क्या होता है भाई, एन एग्जैक्ट कॉपी, है ना, क्या बोलोगे भाई, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट या फिर कॉपी, उसको बोलते हैं क्या, डेड रिंगर। डुप्लीकेट और कॉपी, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और कॉपी, उसको बोलते हैं क्या, एक सटीक नकल, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, डेड रिंगर, क्या, डेड रिंगर। अब आपने अभी तक जितना भी देखा, मैं अगर आपको वापस से शो को दिखा दूं तो उसमें से सिर्फ ये पहला ही आपके सामने आया है, ओवर एंड एवब करा रखा है मैंने, ठीक है, स्लैक ऑफ भी पहले कई बार बातचीत हुई है स्लैक ऑफ पे भी, राइट। पहली बार एक क्वेश्चन आया है जो आपके प्रीवियस ईयर में देखने को मिला, जिसको बोलते हैं क्या, डेड रिंगर, जो काफी यूनिक था। तो हर बार का ये सिलसिला है, एक से दो क्वेश्चन आपको नए देखने को ही मिलेंगे, ये आपने उसको कहीं देखा ही नहीं है। तो इस प्रिपरेशन का जो लेवल होता है ना, उस लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरी है कि आपके सामने क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, आप बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो उन चीजों को टैकल करने के लिए, उन चीजों को अंडरस्टूड करने के लिए, राइट। सो डेड रिंगर क्या हो गया भाई, डेड रिंगर मतलब क्या, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट डुप्लीकेट, राइट, बिल्कुल सटीक नकल, डेड रिंगर कहलाता है। वाटर अंडर द ब्रिज, काफी प्यार से हमने इसके बारे में बातचीत करी है, वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज की मीनिंग क्या होगी, क्या लगता है क्या होगी भाई, वाटर अंडर द ब्रिज। ध्यान से देखो, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक शानदार सा ब्रिज, फटाफट निगाह दौड़ाएंगे और इस ब्रिज के बारे में अपनी राय रखेंगे कि ये ब्रिज कितना खूबसूरत बन रहा है, ठीक है। और उसके नीचे मैंने बैठा दिया किसको भाई, पानी को, है ना। चलो ये पानी का फ्लो है भाई, पानी का फ्लो है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये इसका ब्रिज है, और मैं इसे बैठा देता हूं, आपको जरा सा नजर दौड़ाओ, आप भी इधर कहीं दिख रहे होगे, देखो ये आप हो, है ना? ये आप हो, तीन तीन टांगे हो गई, ठीक है, अभी ठीक है ठीक है भाई। सो ये आप हो, चलो जी, ऐसा कुछ दिख रहे हो आप प्यारे से, ये ब्रिज है, ये वाटर है, मैंने क्या बोला, यहाँ लिखा है वाटर अंडर द ब्रिज, तो ये जो पानी है ना, ये इधर से इसके नीचे से जा रहा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि जब ये ब्रिज नया नया बिल्ड हो रहा था, नया नया ब्रिज बन रहा था, तो आपने क्या करा कि हर एक नई चीज जब भी बनती है तो हम काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसको वॉच करते हैं। ये अपने देश की
एक अच्छाई भी है कि जब भी कोई चीज़ बन रही होती है तो भीड़ बहुत जल्दी लग जाती है ना। चाहे वो कुछ भी खुदाई वगैरह हो रही हो, मिट्टी निकाला जा रहा हो, तो भी वहाँ पे देखने वालों की पूरी पूरी तादाद भरी रहती है, क्योंकि हम इतने वल्ले हैं भाई, काम थोड़ी हमारे पास कुछ। तो भाई ऐसा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो भाई कि हाँ ये सब बन रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर आप 10 दिन 15 दिन उस रास्ते से गुजरते हो और फिर आप उसको देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते हो। 1 महीना 2 महीना भी आपने देखा होगा, पानी कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, ये सारी कहानियाँ, ठीक है। लेकिन जब यही बात 5-6 महीने बाद की पूछी जाए आपसे, 7 महीने बाद पूछी जाए, 1 साल बाद पूछी जाए कि अब उस ब्रिज की हालत क्या है, तो आप क्या करते हो? अब जो कंडीशन है आपकी वो कुछ ऐसी है कि आप सिर्फ आते हो और जाते हो, आते हो और जाते हो। ब्रिज पे क्या चल रहा है या ब्रिज के अंदर क्या चल रहा है, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि पास्ट में ऐसी कोई एक्टिविटी आपने करी या पास्ट में ऐसा कुछ भी करा जिसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं है, आप प्रेजेंट में उसको सोचना भी नहीं चाह रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? वाटर अंडर द ब्रिज। वो जो पास्ट की एक्टिविटी है वो आपके प्रेजेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है, आपका प्रेजेंट उससे कुछ भी रिलेटेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या? वाटर अंडर द ब्रिज। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर। पास्ट की कोई भी ऐसी चीज जो अब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, उसको क्या बोलते हैं? वाटर अंडर द ब्रिज। सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है जी। क्या है? सिनोनिम है, राइट। सो अतीत से कुछ भी जो अब महत्वपूर्ण नहीं है उसको क्या बोलते हैं भाई? वाटर अंडर द ब्रिज। इजी है। चलो, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन, एक आंख खुली रखना, है ना। एक आंख कैसे खुली रखोगे? ट्राई कर लेना जरा, कैमरे के पीछे हो आप लोग, ट्राई कर लो, फटाफट ट्राई कर लो, एक आंख कैसे खुली रखते हो, ठीक है। एक आंख खुली रखने का मतलब टू वॉचफुल या फिर बी वॉचफुल, बी केयरफुल, बी वॉचफुल, बी केयरफुल, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, बी केयरफुल, बहुत ज्यादा अलर्ट होना, या फिर टू वॉच ओवर क्लोजली, लिख रखा है ना, टू वॉच ओवर क्लोजली, बी अलर्ट, क्या? बी अलर्ट, बिल्कुल सावधान होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे टू कीप एन आई ऑन। जो गांव मतलब मोहल्ले की आंटी लोग करती हैं, है ना, आंटी लोग का काम क्या होता है भाई? बिल्कुल एक आंख खुली रखना, ये भाई पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, या फिर कौन आया किसके घर, कौन गया किसके घर, है ना, ठीक है। उसको बोलते हैं टू कीप एन आई ऑन। उनसे ज़्यादा बढ़िया फोकस किसी का नहीं होता, उनसे ज़्यादा अलर्ट कोई नहीं होता है। बी अलर्ट, बी वॉचफुल, बी केयरफुल इज कॉल्ड व्हाट? टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन। डन है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ग्रीन लाइट। क्या बोला? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मतलब क्या? हरी झंडी मिल जाना। हरी झंडी मिलने का मतलब होता है किसी चीज की परमिशन मिल जाना। ग्रीन लाइट मतलब क्या? हरी झंडी मिलना। और हरी झंडी मिलने का मतलब क्या हो गया भाई? परमिशन ग्रांटेड, परमिशन मिल गया भाई आपको। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, किसी चीज को आगे बढ़ाने की अनुमति देना ग्रीन लाइट कहलाता है। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड या फिर टू गेट द परमिशन, टू गेट परमिशन, राइट, परमिशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आपको क्या मिला है भाई? परमिशन मिल गया है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ग्रीन लाइट। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, उसको क्या बोलेंगे भाई? ग्रीन लाइट। डन है। आपने ट्रैफिक लाइट पे भी देखा होगा, ट्रैफिक जब सिग्नल पे आप खड़े होते हो क्या देखते हो भाई? जब लाइट ग्रीन हो जाती है तो आप चलना स्टार्ट कर देते हो, मतलब क्या हो गया भाई कि भाई येलो रेड एंड क्या ग्रीन, यही तो सिलसिला होता है उधर। समझ आ रही है बात? तो ग्रीन लाइट का मतलब क्या? परमिशन मिलना। डन है। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई, बिना भेदभाव के सभी को। ऑल एंड सनड्राई का मतलब सब लोग, जितनी जनता है सब कोई। ऐसा नहीं कि वो काला है तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो गोरा है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, वो इस कास्ट का है तो उसकी बात करेंगे, ये इस कास्ट का है तो उसकी बात नहीं करेंगे, राइट। ऑल एंड सनड्राई का मतलब ऑल द पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के बारे में जो बातचीत करे वो होता है ऑल एंड सनड्राई। क्या? एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन या विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डन है। ऑल एंड सनड्राई कहलाएगा। क्या? ऑल एंड सनड्राई कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है? वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीप, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीप। अब ऐसे कैसे सर, हम अपने दिल को अपने स्लीप पर कैसे बांध के चलेंगे? टफ टफ टास्क है ना, वेरी टफ टास्क। कैसे करेंगे हैं?
तो भाई इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें क्या करना है, इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी कि आप अपना हार्ट निकालें और यहाँ पे प्लेस करें। इधर होता है, इधर होता है, किधर होता है भाई, इधर सेंटर में या लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर कहीं तो होता है भाई, अपने को पता नहीं। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि किधर होता है, ठीक है। सो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव की मीनिंग क्या है भाई? इसकी मीनिंग सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर आपने अपने दिल को उठा के, अपने हार्ट को उठा के इधर बांधा, स्लीव यू नो ना स्लीव क्या होता है, ठीक है, इधर बांधा, ठीक है, और वहां पे लेके चल रहे हो, मतलब क्या आप ओपनली अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। यही तो होता है भाई, आप ओपनली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो। अपनी जो फीलिंग है, चाहे वो हेट की फीलिंग हो, चाहे वो लाइकनेस की फीलिंग हो, या लव की फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग हो, अपनी फीलिंग को आप ओपनली एक्सप्रेस करो। दैट इज कॉल्ड वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, टू ओपनली डिस्प्ले। क्या बोल रहा है भाई? टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस। अब इमोशंस तो अलग अलग होते हैं ना भाई, इमोशंस आपके अलग अलग होते हैं। अब ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं सर लव वाला इमोशन, या फिर नहीं सर हेट वाला इमोशन, नहीं सर सिर्फ एंगर वाला इमोशन। भाई तीनों इमोशन आप दिखा रहे हो, खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। Wear your heart on your sleeve means what? To openly display one's emotions, love, hate or anger. Love, hate or anger. Done है। Wear your heart on your sleeve. Done. Now the next क्या कह रहा है? See change. क्या बोल रहा है भाई? See change होना। See change होने का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा चेंज होना। See change, कभी भी see change आए मतलब क्या? A drastic change। क्या बोला? अ ड्रास्टिक चेंज, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज, मतलब क्या? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे लिख लो अ बिग चेंज, अ बिग चेंज, ठीक है। सी चेंज, अ बिग चेंज, अ ड्रास्टिक चेंज, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव सी चेंज कहलाता है। कहते हैं ना भाई कि उस प्रोजेक्ट में या फिर उस शहर में हमने एक सी चेंज देखा। क्या देखा भाई? सी चेंज देखा। उस माहौल में हमने एक सी चेंज देखा, मतलब एक बड़ा बदलाव देखा भाई। उस कम्युनिटी में हमने एक सी चेंज देखा, बड़ा बदलाव देखा। राइट, डन है, सी चेंज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गिव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड से जब भी आ जाए ना, कोल्ड वाटर, कोल्ड शोल्डर, या फिर कोल्ड फियर, है ना, ये सब जब भी आ जाए, थ्रो कोल्ड वाटर, ये सब जब भी आ जाए ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी वाली ही बात होगी। निगेटिविटी वाली बात कैसे? ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? गिव कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा देना। शोल्डर मतलब कंधा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। ठंडा कंधा देना, ठंडा कंधा देना मतलब क्या होता है भाई? आप किसी से ठंड ऐसे गए बिल्कुल मरियल से स्थिति में, उधर सामने वाला बोल रहा है और सर कैसे हो, बढ़िया सब मस्त, करो सब ठीक है भाई, सब ठीक है, सब ठीक है। वो आपसे मिलेगा, एक्साइटेड होगा। कभी कोई आपसे मिलना पसंद करेगा जब आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो, है ना। मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो सामने वाले पे, उसको क्या बोलेंगे भाई? गिव कोल्ड शोल्डर। क्या बोलेंगे? गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर। राइट, अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। गिव कोल्ड शोल्डर की मीनिंग क्या होगी भाई? इग्नोर करना, अवॉइड करना, और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, है ना। ध्यान न देना, दूर रहना, या किसी के प्रति मित्रता भाव नहीं रखना, है ना। कैसे लोगों से आप मिलोगे? ऐसे ऐसे कैसे लोग हैं, ठीक है, जिनसे आप मिलोगे, जो ऐसे बिल्कुल मरियल से स्टेज में मिलते हैं आपसे, बिना मतलब वार्म वेलकम किए आपसे मिलते हैं, भाई आप मिलना पसंद नहीं करो, मतलब वो आपके फ्रेंड नहीं है। आप चाहोगे कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। राइट, तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो गया भाई? टू इग्नोर समवन। क्या? टू इग्नोर समवन। आप चाहते ही नहीं हो कि वो इंसान आपके पास आए। मैंने क्या बोला? आई गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर, आई डोंट केयर, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे जरूरत ही नहीं उस पर ध्यान देने की। आई गेव हिम अ कोल्ड शोल्डर। राइट, इजी है। चलें आगे, चलें, चलो। टू ट्विडल वंस थम्स, टू ट्विडल वन थम्स मतलब क्या हो गया भाई? टू ट्विडल वन थम्स मतलब क्या? टू बी लेजी। क्या? टू बी लेजी, लेजी होना या फिर आइडल होना। क्या बोल रहा है भाई? लेजी होना या फिर आइडल होना, टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम्स, है ना। क्या? टू ट्विडल वंस थम की मीनिंग क्या हो गई भाई? टू बी आइडल, कुछ भी काम नहीं करना, बिल्कुल जैसे थे वैसे पड़े रहना, कुछ भी काम नहीं करना, जैसे थे वैसे पड़े रहना, टू बी आइडल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बिफोर ऑल ऑफ यू। आर्म टू द टेथ, आर्म टू द टेथ, बोलो भाई।
बहुत इजी है भाई, कई बार बताया है आपको, कई बार बताया है, आर्म टू द टिथ, इजी है, कोशिश करेंगे। हैं लिखा हुआ है क्या, कोशिश करो नालायक। चलो जी आ जाओ। टर्म आर्म टू द टिथ की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल है। आर्म टू द टिथ की मीनिंग होगी भाई कि आप पैर से देखो, पैर में भी आपने 2-3 गन पकड़ रखी है ना, अपने अंगूठे अंगूठे से, ठीक है, नाइफ वाइफ पकड़ रखी है, ठीक है, पैर में भी पूरे गन वन बांध रखे हैं, नाइफ बांध रखी है, ठीक है, कमर में भी बांध रखे हैं, पेट पे भी बांध रखे हैं, ठीक है, अपने सीने पे भी बांध रखे हैं, पूरे हथियार वथियार सब जगह, हाथ वाथ में हर जगह हथियार है, और फिर आपके मुंह में भी एक कुछ गन है या फिर नाइफ है, कुछ भी रखे हो, मतलब आर्म टू द टिथ मतलब क्या, फुल्ली आर्म्ड या फिर हैविंग मेनी विपन्स, बहुत ज्यादा विपन या बहुत ज्यादा हथियार रखना, उसको बोलते हैं क्या, आर्म टू द टिथ। हथियारों से लैस या हथियारों से युक्त, पूरी तरह से क्या, हथियार बंद होना, उसको बोलते हैं आर्म टू द टिथ होना। क्या, आर्म टू द टिथ होना, बिल्कुल आपने सारे हथियार अपने साथ रखे हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, आर्म टू द टिथ होना जी, बिल्कुल इजी है, आर्म टू द टिथ, राइट। चलें आगे, आगे बोल रहे हैं क्या, टू स्लिप लाइक अ डॉग, देखा कभी डॉग को स्लिप करते हुए है? भाई देखो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं भाई, अगर मैं मान लूं 2 ही तरह के, ठीक है, 2 तरह के, स्पेशली 2 ही तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तो ज्यादा कैटेगरी बना दी गई। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है भाई कि जैसे देखता है कि उधर डॉग है, भैया इधर डॉग है, अपन इधर से निकलेंगे, इधर तो जाना ही नहीं है ना, देखना नहीं, बस हाय हेलो है तो करना ही नहीं। एक तरह का बच्चा ये हो गया। और थोड़ा सा भी डॉग ने अपनी आंखें खोली, नींद में है वो, एक आंख खोल दिया है ना, मैं जिधर आता हूँ पढ़ाने, उधर स्टेयर से जब आप ऊपर आते हो, राइट, तो आप देखते हो कि एक डॉग बैठा हुआ है, जैसे ही कोई आता है उसकी एक आंख खुली रहती है कि भाई देख रहा है वो कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, राइट। सो अपन मतलब चले आते हैं भाई, अपने को तो भाई बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है। दूसरा क्या है कि जो वो एक दूसरे तरीके का बच्चा है, दूसरे तरीके का बच्चा, वो देखेगा डॉग सोया, अच्छा वो इधर से जाने वाला था, इधर से जाने वाला था, कुत्ता यहाँ सोया, वो कहेगा ना, पहले आप भाई से हाय हेलो करते हैं, तो उसको पैर से टच करेगा, भाई जग रहा है, अरे सो गया क्या, अरे तेरा भाई आया है, समझ रहे हो, तो ये दूसरे तरीके की, दूसरे वैरायटी का इंसान है जी, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, टू स्लीप लाइक अ डॉग की मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या, ऐसे सोना, टू स्लीप साउंडली मतलब क्या, गहरी नींद में सोना। टू स्लीप लाइक अ डॉग की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल ऐसे सोना जैसे क्या, इतनी गहरी नींद में सोए हो, फिर भी कुछ भी हलचल होती है तो तुरंत अलर्ट हो जाते हो, बहुत गहरी नींद में सोना थोड़े टाइम के लिए, और फिर क्या हो जाना भाई, अलर्ट हो जाना, टू स्लीप लाइक अ डॉग कहलाता है, ठीक है। जैसे थोड़ी बहुत हलचल हुई, आप बिल्कुल तुरंत एक्टिव हो गया, टू स्लीप लाइक अ डॉग, डन है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ये भी भाई बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, फेमस ईडियम है, कई बार बताया गया है, कई बार आपके सामने से गुजरा है, उसको क्या बोल रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून बोल रहे हो, मतलब क्या, वेरी रेयर, क्या, वेरी रेयर या रेयरली, ओकेजनली, है ना, कभी कभार, जो चीज कभी कभार होती है वंस इन अ ब्लू मून कहलाती है, जो चीज कभी कभार होती है भाई, रेयर है भाई वो, इसलिए कभी कभार होती है, रेयरली होती है भाई, वंस इन अ ब्लू मून, राइट, इजी है। चलो, एप्रोपस ऑफ नथिंग, एप्रोपस ऑफ नथिंग, ये भी आपके लिए पहली दफा है जी, है ना, ये भी आपके लिए पहली दफा है, क्या, किसी भी पिछली चर्चा या स्थिति से संबंधित नहीं होना, एप्रोपस ऑफ नथिंग मतलब क्या, कि हम और आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ईडियम्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस ईडीएम स्टार्ट करने वाले शो की बात करें तो इसका पिछले बाकी हमने जितने भी वोकैब के शो देखे हैं उससे कुछ लेना देना ना होना, तो ऐसा तो है नहीं भाई, ईडीएम की सीरीज चल रही है, बाकी भी हमने पिछले कई सारी सीरीज करी हुई है, 3193 3193 क्वेश्चन करके यहां तक पहुंचे हो, ईडीएम्स के कितने, 3193 ईडीएम्स करके यहां तक पहुंचे हो, मतलब एक लंबी सीरीज पीछे छोड़ी है आपने, राइट। सो एप्रोपस ऑफ नथिंग का मतलब क्या होगा भाई, हैविंग नो रेलिवेंस, कोई भी क्या नहीं होना, ताल्लुकात नहीं होना, टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, किसी प्रीवियस मैटर से, किसी प्रीवियस इशू से, किसी प्रीवियस डिस्कशन से कोई भी ताल्लुकात नहीं होना, इज कॉल्ड व्हाट, एप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है, क्या भाई, एप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है, इजी है, क्या, किसी भी पिछले चर्चा या स्थिति से संबंधित नहीं होना, और मैं बोलूंगा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, इस बार के भी पेपर में आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा जी। चले आगे सिलसिले को बढ़ाएं। 29, लॉयंस माउथ होना, लॉयंस माउथ होना, या फिर इसी पर मिलता जुलता जो क्वेश्चन आता रहा है अभी तक, लॉयंस शेयर होना, लॉयंस
शेयर, लॉयन शेयर किसका भाई, शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा या फिर लॉयंस माउथ, शेर का मुंह, शेर का हिस्सा या शेर का मुंह, ठीक है, शेर का मुंह या शेर का हिस्सा। अब रैट को ले लो और लॉयन को ले लो, रैट का मुंह देख लो, रैट्स माउथ बोलूं मैं और लॉयंस माउथ बोलूं तो आप क्या बोलोगे, रैट माउथ वो छोटा सा दाना खाने वाला है, छोटा सा छोटू सा है ना, और लॉयंस माउथ यू नो वेरी वेल, ठीक है। चूहे से एक बारी को आप नहीं डरोगे है ना, नहीं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं भाई चूहे से, ये चूहा यार कूदना उछलना स्टार्ट करते हैं, क्लासेस में हमने देखे हैं कि चूहा कहीं से दौड़ते हुए आगे भाई लोग कूदना स्टार्ट कर दे, भाई बैठ जा भाई, खाने जगह तेरे से बड़ा नहीं है ना, ठीक है। और एक क्या हो गया भाई, लॉयन हो गया, लॉयन यू नो, ठीक है, कोई भी आ जाए अच्छे अच्छे, ठीक है। सो लॉयंस शेयर का मतलब क्या होगा भाई, अ लार्ज शेयर, या फिर लॉयंस शेयर या लॉयंस माउथ का मतलब क्या होगा भाई, अ लार्ज शेयर, एक बड़ा हिस्सा होना, प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा किसी को मिल जाना, चॉकलेट का बड़ा हिस्सा, यू नो जब अपन कीड़ो थे, कीड़ो मतलब बचपन में थे, ठीक है, तो ये चॉकलेट की बार अपन तोड़ते थे अपने भाई के साथ शेयरिंग में या फिर अपनी सिस्टर के साथ शेयरिंग में, तो ये टूटता था, ठीक है, ये वाला मेरा और ये वाला तेरा, ठीक है, और हमने क्या बताया भाई, इक्वली डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। फिर बहन को पता चला कि भैया भैया ऐसी गलती करता है, तो बहन ने भैया स्केल लिया और स्केल लेके प्रॉपर उसने ऐसे कट करना स्टार्ट करा, राइट। तो भाई ये तो छोटी मोटी बातें हैं बचपन की। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू आ जाए या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाए, आउट आउट ऑफ द ब्लू ये लिखा आ जाए, आउट ऑफ द ब्लू या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ जाए, उसमें आपको सिर्फ एक ही वर्ड ढूंढना है, वो है अनएक्सपेक्टेड। क्या, अनएक्सपेक्टेड, कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे था, है ना, आपने तो उसकी कल्पना भी नहीं करी थी, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं करी हो, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू होना या फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू। क्या, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसी घटना जिसकी उम्मीद ना हो, है ना, वो सॉन्ग भी सुना होगा जिसकी उम्मीद नहीं थी, है, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, इजी इजी इजी, बहुत इजी, ठीक है। तो फटाफट एक बार देख लो, इसमें से मैं बोलूंगा अप्रोपस ऑफ नथिंग, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोपस ऑफ नथिंग याद भी हो गया होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा मुद्दा जिसका प्रीवियस किसी भी बात से कुछ भी लेना देना ना हो, अप्रोपस ऑफ नथिंग कहलाता है, ठीक है। बाकी तो हमने समझा हुआ है अच्छे से, तो अच्छे से मतलब क्या, बाकी तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। टू ट्विडल वंस थम्स का मतलब क्या होगा भाई, टू बी आइडल, टू बी स्टेट इन लेजिनेस, है ना, क्या टू बी क्या टू ट्विडल इन वंस थम्स, राइट। गिव कोल्ड शोल्डर ये भी करा हुआ पहले से, सी चेंज करा हुआ, वियर योर हार्ट ये करा हुआ है, ग्रीन लाइट, ऑल एंड सनड्राई सब इजी है भाई, ये सब सब सब। डे ड्रिंगर, डे ड्रिंगर बोला ना, डे ड्रिंगर को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको भी आप राइट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए पहली दफा है। डे ड्रिंगर क्या, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट या फिर एन एग्जैक्ट रेप्लिका, कॉपी बोलते हो उसको आप, क्या रेप्लिका या फिर कॉपी बोलते हो। फॉर ऑल टाइम सेक पहले से करा हुआ भाई, फॉर ऑल टाइम सेक। ओवर एंड एबव, एस इन द होल ये भी करा हुआ है, ठीक है। पिग इन अ पोक, स्लैक ऑफ, सब कुछ इसके पहले जितनी भी बातें हुई हैं सारी बातें वी हैव डन अर्लियर, राइट, पहले से कर रखे हैं। तो आ जाते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 31 कह रहा है नेक ऑफ द वुड्स होना, नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स, जंगल का क्या नेक होना, वुड्स मतलब क्या, जंगल ही है ना, वुड मीन्स लकड़ी, यू नो वेरी वेल दैट, वुड मीन्स वट, लकड़ी, एंड वुड जैसे किया आपने, सो दिस इज नॉट द प्लूरल ऑफ वुड, ऐसा नहीं कि लकड़ी और लकड़ियां बोल रहे हो तुम, है ना, तो सर वुड्स क्या हो गया, लकड़ियां हो गया, नहीं, वुड्स मतलब क्या, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे वाटर और वाटर्स, आपने बोला वाटर, वाटर मतलब क्या, पानी, ठीक है, आपने बोला सर प्लूरल कर दो, प्लूरल कर लो, मैंने कहा वाटर्स, क्या हुआ भाई, वाटर्स की मीनिंग क्या हो गई, आप बोलोगे सर पानी, पानिया, पानिया, पानी, मैं तेरे में पानी हूं, पानिया जैसा बहता रहा, है ना, वो वाला पानिया नहीं लल्ला, ये वाटर्स क्या हो गया, सी, समुद्र, क्या बोलोगे, समुद्र बोलोगे, वाटर्स मींस व्हाट, ओशियन, ठीक है, ओशियन हो गया, ठीक है। सो नेक ऑफ द वुड्स की बात करते हैं, नेक ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है भाई, नेबरहुड, क्या, अड़ोस पड़ोस, नेक ऑफ द वुड्स होना मतलब क्या, अड़ोस पड़ोस होना, नेक ऑफ द वुड्स, बिल्कुल पड़ोस में होना, बिल्कुल पड़ोस में होना। कहते भाई उसका घर मेरा मैं जहां रहता हूँ वो मेरे पास में रहता, तो मेरे पड़ोस में रहता, तो नेबरहुड में है भाई, नेक ऑफ द वुड्स है भाई वो मेरे, ठीक है, इजी है, चले आगे।
एट डैगर्स ड्रॉन विथ, क्या बोला? एट डैगर्स ड्रॉन विथ, एट डैगर्स ड्रॉन विथ की मीनिंग क्या है भाई? एक दूसरे के प्रति कटु शत्रुता रखना। क्या रखना भाई? कटु शत्रुता रखना। एट डैगर्स ड्रॉन विथ। टू बी बिटरली हॉस्टाइल, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या रखना भाई? शत्रुता रखना। एट डैगर्स ड्रॉन विथ कहलाएगा, एट डैगर्स ड्रॉन विथ कहलाएगा क्या? टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या रखना भाई? शत्रुता रखना या एनिमोसिटी वाली फीलिंग रखना, ये भी बोल सकते हो, एनिमोसिटी वाली फीलिंग रखना। एनिमोसिटी का होना क्या कहलाता है? एट डैगर्स ड्रॉन विथ होता है। इजी, इजी है। चलो जी, जीरो टॉलरेंस है ना, जीरो टॉलरेंस, ट्रैफिक लाइट को तोड़ना जीरो टॉलरेंस है भाई। सीट बेल्ट नहीं बांधना जीरो टॉलरेंस है। हेलमेट के बिना ट्रेवल करना, बाइक राइड करना जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, अपने इंडिया में ये चीज बतानी पड़ती है भाई। देखो, कूड़े को डस्टबिन में डालना होता है ना, ठीक है, हेलमेट लगानी होती है, सीट बेल्ट। अब कूड़े को डस्टबिन में डालना छोड़ दो, मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ। अपनी कंट्री में आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें आपको बताना पड़ता है ना, पुलिस को आपको बताना पड़ता है, कानून को आपको बताना पड़ता है, देख भाई तेरे जान की रक्षा करनी है तो तू ये हेलमेट लगा के चला कर। अपने को तो फर्क ही नहीं, पर कहते हैं जान की बाजी लगा कर चलते हैं अपन, है ना, ठीक है। और फिर वो एक्सीडेंट हो जाए, वो गिर जाए, टूट जाए, लड़ फिर जाए, मर जाए, तो फिर ये बोलेंगे घर वाले या फिर जो जनता है आसपास टोले मोहल्ले की, बोलेंगे अरे भैया सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, पुलिस की कोई, अरे तो भैया उससे बोले होते भाई हेलमेट लगा के चल लेता, है ना, सीट बेल्ट बांध के चल लेता। नहीं भाई, डर है भाई कि चालान कट जाएगा, तब उस डर से हमें क्या करना है भाई? हेलमेट या सीट बेल्ट बांधना है, वैसे नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, तो जीरो टॉलरेंस की मीनिंग समझ आ गई होगी भाई। क्या कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप किसी भी तरीके का वायलेशंस, वायलेंस नहीं लिखा हुआ, वायलेशंस मतलब टूटना, उल्लंघन करना। वायलेशन क्या होता है भाई? वायलेट करना, उल्लंघन करना। वायलेशन मतलब क्या? उल्लंघन करना, मतलब ना मानना। उल्लंघन, ना मानना, उल्लंघन मतलब ना मानना, ना मानना, ठीक है, उसको बोलते हैं वायलेट करना। ठीक है, ऑफ अ रूल और लॉ, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा नियम जिसमें आप क्या कहते हो? मैं ये कहता हूं कि आप क्या करने वाले हो, किसी भी रूल या किसी भी लॉ को नहीं मान रहे हो, तो ठीक है, उस पॉलिसी को बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। मतलब क्या? अच्छा एक सेकंड, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ, कि आप किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकते हो, ऐसी पॉलिसी बनाना। मतलब क्या? किसी नियम या कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं देने की नीति को बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। क्या? जीरो टॉलरेंस। टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप मतलब क्या होगा भाई? टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, पैसिफाई द डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट, पुराने झगड़े पे मिट्टी डालो। टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, क्या करो? पैसिफाई करो डिस्प्यूट को, जो भी लड़ाइयां, जो भी दंगे फसाद चल रहे हैं उसको क्या करो? पैसिफाई करो, राइट। क्या करो भाई? मतभेदों को कम करना और सुलह करना। टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसाइल, क्या करना भाई? टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, टू पैसिफाई द एनिमोसिटी, राइट, हॉस्टैलिटी, ठीक है। टू रिड्यूस डिफरेंसेस, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपके मतभेद हैं, उनको क्या करना? रिड्यूस करना, एल्ले करना, कम करना। एंड रिकंसाइल मतलब क्या? सुलह करना। उसको क्या बोलते हैं? टू ब्रिज द गैप। क्या बोलेंगे भाई? टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप। इन ब्लैक एंड व्हाइट सबसे इजी है भाई, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट कई बार करा हुआ है। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? इन राइटिंग। क्या भाई? इन राइटिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या? इन राइटिंग, कोई भी चीज आपको रिटर्न में मिले, क्या तो ना भाई, राइटिंग में लिख कर देंगे क्या? लिख कर देंगे क्या कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे? तो इन राइटिंग मतलब क्या? इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या करना भाई? इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, धूल खाना। बाइट द डस्ट, धूल खाना या धूल चाटना मतलब क्या? टू डाई नहीं। बाइट द डस्ट मतलब क्या? टू फील द डिफीट या टू फेस द डिफीट, हार का सामना करना। या फिर सबसे इजी लिख लो, टू बी डिफीटेड, हार मानना, टू बी डिफीटेड, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? बाइट द डस्ट। क्या बोलेंगे भाई? बाइट द डस्ट, इजी है, बाइट द डस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
डिस्गाइज मतलब छिपा होना, हिडन, और ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, ठीक है। बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, स्टार्टिंग में कोई काम करना, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई काम करना और काम करते ही आपको लगे कि नहीं भाई काम बुरा हो गया, इसका कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा सोचना। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील दैट कि नहीं भाई इसका जो मैंने करा था ना वो कुछ गलत नहीं हुआ, उसका सही रिजल्ट आया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना। क्या बैड थिंग लग रहा था सब बुरा हो रहा है, ठीक है, दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, जो क्या हो गया भाई अब अच्छा हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बोलेंगे भाई? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, मेटल मेटल मेटल, साइकिल पैडलिंग करना, ठीक है, जितना ज्यादा पैडलिंग करते हो उतनी तेजी से आगे बढ़ते हो, ये तो होता है ना भाई, जितना ज्यादा पैडलिंग करते हो उतनी तेजी से आगे बढ़ते हो, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, राइट। तो पेडल टू द मेटल क्या हो गया भाई? टू गो फुल स्पीड, पूरी स्पीड के साथ जाते हो, जैसे ही पैडलिंग करना बंद करते हो फिर वो स्पीड धीरे 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 रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पैडल टू द मेटल की मीनिंग क्या होगा भाई? स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टू गो फुल स्पीड, पूरी गति से जाना, उसको बोलते हैं क्या? पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल, इजी इजी इजी, राइट, पेडल टू द मेटल, डन है। नाउ द नेक्स्ट 39, द होल बॉल ऑफ वैक्स, द होल बॉल ऑफ द वैक्स, द होल बॉल ऑफ द वैक्स की मीनिंग क्या है भाई? सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट, द होल बॉल ऑफ वैक्स, एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ये थोड़ा सा क्या है भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, द होल बॉल ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पूरा पूरा बॉक्स मतलब सब कुछ। डन डन। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई मतलब क्या? अबैंडन, लेफ्ट, टू बी लेफ्ट, छोड़ा हुआ, क्या बोलोगे भाई? छोड़ा हुआ, हाई एंड ड्राई, टू बी लेफ्ट, छोड़ा हुआ। अबैंडेंड, क्या बोल रहा है भाई? अबैंडेंड। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि इस वाले स्लॉट के अंदर तो हमने जो किया है वो काफी इजी था, देख लो। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स, नेबरहुड, एट डैगर्स ड्रॉन विथ एनिमोसिटी, ये सब करा हुआ है। जीरो टॉलरेंस, टू ब्रिज द गैप, ये भी करा हुआ है, ठीक है। इन ब्लैक एंड बाई, बाइट द डस्ट, टू डाई भी होता है भाई, मर जाना भी होता है, ये मार जाना नहीं मर जाना होता है भाई, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हमें हमें पता है, पेडल टू द मेटल भी हमें पता था पहले से, और द होल बॉल ऑफ वैक्स मैंने ये बोला है आपको राइट डाउन करने के लिए, एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने पूरे ईडियम्स की वीडियो हमारी देखी होगी तो मैंने इसमें कुछ चीजें बता रखी हैं कि जो राइट डाउन करना है, कुछ को बस ऐसे ही देख लेना, क्यों? क्योंकि वो दिमाग में आपके है। क्यों डिक्शनरी बनाना मेरे दोस्त? पहले से इतनी सारी डिक्शनरी बना रखी है आपने, कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं, डिक्शनरी नहीं बनाना है, अपने दिमाग को यह समझाना कि मैं डिक्शनरी नहीं बनाऊंगा इस बार क्या करूंगा? चीजों को प्रिपेयर करके चलूंगा, साथ साथ चलूंगा, ठीक है। सिर्फ वही नोट डाउन करूंगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सी चीजें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं, थोड़ी सी ऑड लग रही हैं, राइट, डन है। आ जाओ, हाई एंड ड्राई, अबैंडेंट, छोड़ा हुआ बोलते हैं हाई एंड ड्राई, ठीक है ना। ऑल एंड सन ड्राई मैंने बोला था अभी, ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई? हाई एंड ड्राई तो आपने देख ली, ऑल एंड सन ड्राई बोला था अभी, SUNDRY, ऑल एंड सन ड्राई की मतलब मीनिंग ये होगी भाई क्या? ऑल, हर कोई, सभी लोग, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन, राइट, बिना किसी भेदभाव के, उसको बोलते क्या? ऑल एंड सन ड्राई, ऑल एंड सन ड्राई, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखेंगे जी। डेडलॉक, डेडलॉक है ना, कहते हो भाई मेरे उस काम में डेडलॉक आ गया, मेरी पढ़ाई में डेडलॉक आ गया, उस सिचुएशन में डेडलॉक आ गया, मतलब डेडलॉक मतलब क्या? रुकावट, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, है ना। हिंड्रेंस यू कैन से, क्या? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, ठीक है, रुकावट आ जाना, डेडलॉक हो जाना, रुकावट आ जाना, डेडलॉक हो जाना, ऐसी स्थिति जिसमें प्रगति असंभव है, डेडलॉक कहलाता है। अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, डेडलॉक कहलाता है, डन है। मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस, मेथड टू माई मैडनेस,
ये भी आप लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाला तो हमने कर रखा है कई दफा। सो मेथड टू माय मैडनेस की मीनिंग क्या होगा भाई? स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन। ठीक है, सिंपल सी बात क्या बोल रहा है? अजीब या सनकी हरकतें जो अर्थहीन दिखाई देती हूं, जो भी हमने करा अभी, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी करा था ना, सेम वही वाली कहानी यहां दोहराई जा रही है। सेम वही कहानी कि स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस, ऐसा एक्शन जो काफी वियर्ड लग रहा हो इन स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो क्या हो भाई? बाद में इन एट द एंड या फिर इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन, एक अच्छे काम के लिए किया गया हो। अर्थहीन दिखाई देता है लेकिन अंत में एक अच्छे कारण के लिए की जाती है। मेथड टू माई मैडनेस कहलाती है। मेथड टू माई मैडनेस, जैसे आपके घर वालों को नॉर्मली आप सुबह 7 बजे जगते थे नॉर्मली, ठीक है, सोते कब थे? 12 बजे, ठीक है। अब 2-3 दिन मतलब कुछ महीने साल, मतलब अब ये सिलसिला चलता रहा आपका। सडन आपने क्या किया? चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप 11 बजे तक पढ़ते थे, सो जाते थे, और सुबह 4:30 बजे जग के वापस से पढ़ना स्टार्ट। सभी को क्या लगा भाई? क्या ये पागल हो गया है क्या? कुछ भी कर रहा, कुछ भी कर रहा, कुछ भी कर रहा। और जैसे ही रिजल्ट आया, सबको आपने क्या कर दिया? चौंका दिया। अपने रिजल्ट से क्या किया? चौंका दिया। मेथड टू माई मैडनेस, फिर आपने डायलॉग मारा, मेथड टू माई मैडनेस, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं चौंका देता हूँ लोगों को, है ना, मैं स्ट्रेंज हरकतें करता हूँ, राइट। तो मेथड टू माई मैडनेस। टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स मतलब क्या हो गया? टू ले समवन बाय द हील्स मतलब क्या? टू कन्फाइन समबडी, किसी को क्या करना? कन्फाइन करना। कहां पे भाई? कन्फाइन मतलब आइसोलेट करना, कहीं पे डाल देना, कहीं पे रख देना। टू कन्फाइन समवन इन, क्या? किसी को कहाँ रखना भाई? प्रिजन में रखना, जेल में रखना, किसी को जेल में बंद करना। इज कॉल्ड टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स, टू ले समवन बाय द हील्स। डन है। टू मेक वंस मार्क, टू मेक वंस मार्क, अपना मार्क बनाना, मतलब अपना पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना। क्या? टू मेक वंस मार्क, अपनी पहचान बनाना, उसको बोलते हैं क्या? टू अटेन सक्सेस। टू मेक वंस मार्क, टू अटेन सक्सेस, सक्सेस को अटेन करना, अपनी पहचान बनाना। टू मेक वंस मार्क, टू अटेन सक्सेस, टू अटेन सक्सेस, टू मेक वंस मार्क। डन है। टू अटेन सक्सेस, इजी 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 इजी। Now, question number 45. Have people rolling in the SLs? Have people rolling in the SLs की मीनिंग क्या है भाई? ऑडियंस को बिल्कुल ही क्या कर देना? बेकाबू कर देना। Make people rolling in SLs मतलब क्या? इतनी ज्यादा कॉमेडी करना कि ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाए, बेकाबू हो जाए। कोई ऐसी मूवीज हम देखते हैं ना, ठीक है, मैंने वो देखी थी, क्या नाम है, गोलमाल नहीं थी भाई, हंगामा, पता नहीं, आई डोंट नो। एक था भाई जिसमें संजय मिश्रा है, ठीक है, और भी भाई बहुत धोंधू करके है वो, कुछ डायलॉग्स उसके, ठीक है। तो वो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी थी, काफी अच्छी मूवी थी। तो हैव पीपल रोलिंग इन द एसल्स का मतलब क्या हो भाई? ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना, ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना कि वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चले जाए, बेकाबू हो जाए। अब ध्यान से एक और बात सुनो, लास्ट टिप है ना फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये आपसे बार बार बोला हुआ है कि जब भी स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए या फिर बड़ा सा कोई इडियम लिखा हुआ आ जाए, आप उसकी हिंदी मीनिंग याद रखने की कोशिश करो। ये पूरा फुल स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश ही ना किया करो मेरे भाई। आपको भैया अंग्रेज नहीं बनना है, आपको पेपर क्रैक करना है, ठीक है। पीएचडी करने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा जी, नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो चीजों को उस हिसाब से लेकर चलो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। है पीपल रोलिंग इन द एसल्स की मीनिंग क्या भाई? दर्शकों को इतना हंसा देना, ऑडियंस को इतना ज्यादा हंसा देना कि वो कंट्रोल के बाहर चले जाए, बेकाबू हो के हंसे, उसको बोलते हैं है पीपल रोलिंग इन द एसल्स। इन द फ्लेश, इन द फ्लेश, फ्लेश मीन्स मांस टुकड़ा, ठीक है। इन द फ्लेश मतलब बिल्कुल साक्षात रूप में, इन बॉडली फॉर्म, क्या? इन बॉडली, बॉडी वाले फॉर्म में, साक्षात रूप में, जैसे आपके कमरे में साक्षात रूप में भूत प्रकट हो जाए जी, है ना। तो इन द फ्लेश बोलोगे ना कि मैंने आत्मा नहीं देखी ब्रदर, है ना, मैंने आत्मा नहीं देखी, मैंने इन द फ्लेश देखा, मतलब फ्लेश देखा, बॉडी देखी किसी की यार उस कमरे में, राइट। तो इन द फ्लेश मतलब क्या? इन बॉडली फॉर्म, क्या? इन बॉडली फॉर्म। 47 पीस ऑफ केक होना, पीस ऑफ केक मतलब क्या? समथिंग विच इज वेरी सिंपल या फिर एन इजी टास्क। इजी है ये, एन इजी टास्क, बहुत ज्यादा आसान काम। पीस ऑफ केक कितना आसान होता है, प्यार से कट किया, प्यार से पीस उठाया, खा लिया।
सो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है भाई, एन इजी टास्क, कुछ ऐसा जो बहुत ही आसान हो, पीस ऑफ केक कहलाएगा। टू ब्रेस द टेप, टू ब्रेस द टेप, ऐसे टेप लगा होता है आगे, रील बंधी होती है आगे, ठीक है। हम दौड़ते दौड़ते, जिसने भाई ये दौड़ी हो मैराथन या फिर व्हाटएवर जो भी, ठीक है, जिसने मतलब पार्टिसिपेट किया हो स्कूल टाइम में भी, ठीक है, तो वो रस्सी स्कूल टाइम में, स्कूल में हमारे रस्सी बंधी होती थी, फीता बंधा होता था, ठीक है। जो दौड़ के सबसे पहले उस फीते को टच कर लेगा, कैसे टच करते हो भाई, सीना ही तो टच करता है ना सबसे पहले, तो वही चीज बोल रहा, टू ब्रेस द टेप, टेप को आप सबसे पहले क्या करो, अपने ब्रेस्ट से टच करो, अपने सीने से टच करो, इट मीन्स टू विन अ रेस, आप रेस को सबसे पहले जीत रहे हो, यू आर द विनर, यू आर द वट फर्स्ट रैंकर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिले, है ना, उस रेस के आप क्या हो, पहले रैंकर हो, पहले विनर हो। टू विन अ रेस मतलब क्या, टू ब्रेस द टेप, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। गुड ग्रीफ, गुड ग्रीफ क्या होता है, गुड मतलब अच्छा, ग्रीफ मतलब क्या, दुख, अच्छा दुख क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, गुड ग्रीफ, है ना, कभी आप मतलब मतलब मिला जुला हाव भाव, ठीक है, आश्चर्य या निराशा वाले हाव भाव, मिला जुला कहते हैं मिली जुली खुशी थी भाई, ये गम भी था और खुशी भी थी, सब कुछ था, गुड ग्रीफ कहलाता है, ठीक है। तो जब जैसे क्या होता है भाई, अपने फेवरेट पर्सन से शादी कर लेना, तो जो लड़की है अपने पसंदीदा यंग हैंडसम से शादी कर रही है, तो घर से जब विदा हो रही है तो दुख भी है घर से जाने का, और खुशी भी है कि इतना हैंडसम मतलब लड़का मिला है उसको, सॉरी फॉर दैट वर्ड, ठीक है, इतना हैंडसम हंक मिला है उसको, राइट, ठीक है। सो टू जंप, ओके, सो गुड ग्रीफ का मतलब वो हो गया, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब क्या भाई, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, अपनी ही स्किन से बाहर आना मतलब क्या, उछल जाना, अपने स्क्रीन से बाहर आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया भाई, उछल गए आप, कोई भी चीज ऐसी सरप्राइज वाली आपके सामने आ गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गई, तो आप बिल्कुल उछल जाते हो। तो टू जंप आउट ऑफ वन स्क्रीन मतलब क्या, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज या टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होने के बाद से आप वो सारी एक्टिविटी करते हो।